नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर इटावा से है, जहां सपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव इटावा के जिला पंचायत के सभागार में पहुंचे। वहां से सभी लोगों ने मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उनको याद किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीरापुर और कुंदरकी चुनाव में पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया है। मैनपुरी की करहल में गुंडागर्दी की गई है। इलेक्शन कमीशन से मांग है दोबारा चुनाव कराना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये देखना है। अभी तक तो यह भी नहीं आया कि कितनी सीटों पर रीपोल होगा। अडानी को अमेरिका के मामले वाले सवाल पर कहा कि हमको जानकारी नहीं है। शीतकालीन सत्र में बहुत सी देश की बातें हैं जो रखनी है। उपचुनाव के नतीजे पर कहा कि अगर बीजेपी बेईमानी ना करे तो एक भी सीट नहीं जीत सकती है। मणिपुर में स्थिति बहुत बदतर हो गई है। पहले ही कह रहे हैं कि जब तक मणिपुर में ये मुख्यमंत्री रहेगा तब तक शांति नहीं हो सकती। बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखे हुए है, इसलिए स्थिति बनी हुई है। वर्मा की सीमा सटी हुई है, वहां तानाशाही हो गई है, वहां से लोग घुसते हैं। आइए जानते हैं इस विषय पर उन्होंने और क्या कुछ कहा। नेताजी की जयंती आप कितनी कमी महसूस करते हैं सर? देखिए, नेताजी जैसे नेता कभी कभी पैदा होते हैं और जब वो जनता के बीच से, हम लोगों के बीच से चले जाते हैं तो उनकी तो कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। जो कभी भरपाई की नहीं जा सकती तो वो तो एहसास होती ही रहेगी हमेशा। नेताजी ने जो कुछ किया है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, और राजनीति में मामूली लोगों को भी ऊपर तक पहुंचाने का काम किया। जिन लोगों के पास साइकिलें नहीं थी उनको पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। बड़ा योगदान रहा। लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो प्रधान नहीं बन सकते थे, जो एमएलए बने, एमपी बने, जिन वर्गों के लोग कभी नहीं आ पाते थे, उन वर्गों के लोगों को ऊपर तक पहुँचाने का काम किया। सर, आपने 2 सीटों पर दोबारा चुनाव करने की बात कही है, ऐसा क्यों सर? वहाँ चुनाव हुआ ही नहीं। आप जनता ने वोट कहाँ डाला? वहाँ तो पुलिस ने वोट डाला। ये दुनिया ने देखा है, ये तो सबने देखा है। इलेक्शन कमीशन को स्वतः कुंदरकी में, उसका मीरापुर में देखना चाहिए कि 70% बूथों पर कोई असली मतदाता वोट डालने नहीं गया। रोक दिया गया, पुलिस ने वोट डाल दिया। आज नेताजी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, याद किया गया उनको, कितना आप कमी महसूस करते हैं राजनीति में? देखिए, नेताजी की कमी तो राजनीति में हमेशा ही महसूस की जाएगी। ऐसा संघर्ष करने वाला, सामान्य परिवार से निकलकर देश की राजनीति में अपना विशेष स्थान बनाने वाले बहुत कम लोग, तो नेताजी की तो कमी हमेशा महसूस की जाएगी। उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर हमारे लोग जो है आगे बढ़ेंगे फिर। और लेकिन आपने कुंदरकी और मीरापुर सीट को दोबारा चुनाव के लिए ट्वीट किया, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी कमियां रही जिनको दूर करने के लिए? सरकार वोट डालने नहीं दे रही किसी को, खुद वोट डाल रही। इलेक्शन कमीशन को स्वतः संज्ञान लेके उसको रद्द कर देना चाहिए। अरे क्या दोबारा करैल में किस पर? करैल में गुंडागर्दी की गई है, लेकिन करैल की गुंडागर्दी को वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने रोका भी। वहाँ उस सीमा तक नहीं हुई गुंडागर्दी जिस सीमा तक दूसरी जगहों पर। इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है और इलेक्शन कमीशन को ये करना ही चाहिए, क्योंकि अब ये इलेक्शन कमीशन कुछ करते रहे। 3 सेशन होते तो ये सारे चुनाव रद्द हो जाते, चाहे कुंदरकी हो, चाहे सीसामऊ हो, चाहे मीरापुर हो, ये तो रद्द हो ही जाते। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है देखना है। अभी तक तो ये भी नहीं आया कि इतनी पोलिंगों पर रिपोल होगा, ये भी नहीं आया।
नतीजे आने वाले हैं सर क्या? क्या अब वो कोई दूसरा मामला होगा, वो हमें जानकारी उसकी नहीं। इस तरह से विपक्ष बराबर अडानी को लेकर अपने बात को कर रहा है, क्या आप लोग शीतकालीन सत्र में बात रखेंगे? शीतकालीन सत्र में बात रखने के लिए तमाम और बातें भी हैं, देश के अंदर की भी बातें। नतीजे आ रहे हैं उपचुनाव के, क्या लग रहा है किस तरह के नतीजे आएंगे? अब नतीजे कहाँ, बेईमानी न करते तो एक सीट नहीं जीती बीजेपी। मणिपुर में तो स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई। मणिपुर में बीजेपी के एमएलए शुरू से कह रहे थे कि इस बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है, कि ये मुख्यमंत्री जब तक रहेगा तब तक मणिपुर में शांति नहीं हो सकती। लेकिन उसी मुख्यमंत्री को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार अड़ी हुई है, इसलिए ये सब हो रहा है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हमारी बर्मा से सीमा मिली हुई है मणिपुर की, वहाँ से वहाँ की स्थिति आप जानते हो, तानाशाही हो गई। वहाँ से लोग घुसेंगे, यहाँ आतंक पैदा करेंगे। चलो ठीक। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।